बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करे। ले बेटा, आज हम लेक्चर नंबर 3 पे आ गए हैं। ठीक है जी। पहले हमने 2 लेक्चर्स किए थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने 3 एग्जांपल्स थी, ये उनमें से 2 हमने कर ली थी। एक पहली थी मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, वो हमने बड़ी अच्छी तरह से की। फिर रिस्टोरिंग फोर्स किए, फिर उसका टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल में हमने किया बॉल एंड बॉल सिस्टम। ठीक है। आज थर्ड एग्जांपल जो सी है वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो बेटा ये इसमें पैराग्राफ में देखिए, अ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट कंसिस्ट ऑफ a small bob of mass m suspended from a light string of length L, फिक्स एट द अपर एंड। वो कहता है कि सिंपल पेंडुलम इस तरह से होता है कि एक बॉब होता है जिसके ऊपर मतलब हुक नुमा बना होता है, उसके साथ हम थ्रेड बांध देते हैं, स्ट्रिंग इसको, और ऊपर एक अपर एंड जो है एक फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है ना, इस तरह हैंग हो जाता है वो। ठीक है। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट, आप लाजमी बताओ स्ट्रेट नीचे आ जाएगा। द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज 0 एंड द बॉब इज स्टेशनरी। बॉब के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो स्टिल वहां पे खड़ा रहेगा। ठीक है ना। ओके। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन है, हम बॉब को खींचते हैं और एक तक ले जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने स्प्रिंग को भी किया था, फोर्स लगाई और उधर कर दिया। तो यहाँ पे अब ये हॉरिजॉन्टल बात हो रही है। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल बात हो रही है। ओके। और वर्टिकल में ये है कि बॉब को हमने ए पोजीशन पे ले गए। द नेट फोर्स इज नॉट 0। ठीक है ना, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगी, इसके ऊपर टेंशन भी अप्लाई हो रही होगी, इसके ऊपर उसका वेट भी अप्लाई हो रहा था। और दूसरा आपने फिजिक्स की 9th की फिजिक्स में जो सा आपने स्टडी किया था, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है ना, यहाँ पे भी वेक्टर्स बन जाएंगे। एक एम जी कॉस थीटा होता है, दूसरा एम जी साइन थीटा होता है। तो एम जी कॉस थीटा जो सा है वो टेंशन के साथ इक्वलेंट होके तो 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगी उसकी, और एम जी साइन थीटा रह जाएगा। इज दैट क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ आगे आप देखेंगे, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट ऑफ द वेट। ठीक है, एम जी कोस थीटा लगी, वही जो बात मैंने आपको कही थी अभी। ठीक है ना। हेंस देयर इज नो मोशन अलोंग द डायरेक्शन। ठीक है ना, दिस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, कोई मोशन नहीं होगी। ठीक है ना। द पेंडुलम ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन एंड एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना। तो वो जो है रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे जब हम उस बॉब को छोड़ते हैं तो वो क्या करेगा, ए से मूव करता हुआ अपने ओ की पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसमें, ठीक है ना, तो वो वहां से पास करता हुआ आगे चला जाएगा। या दूसरे वर्ड्सों में ये कह सकते हैं कि ए पोजीशन पे उसमें मैक्सिमम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है ना, एम जी एच हमने की हुई है उसमें भी। ठीक है ना। और जब रिलीज करते हैं तो वो मूव करता है, और जितनी ओ के पास आएगा तो मैक्सिमम उसकी मूवमेंट होगी, तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन वो वहाँ पे रुकेगा नहीं ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। वो मूव करता हुआ कहाँ पे चला जाए, पॉइंट बी तक। वहाँ पे फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो उसको वापस टूवर्ड्स द ओ पोजीशन पे लेके आएगा। बट ओ पे फिर नहीं रुकेगा, वो किधर को चला जाएगा, ए पे। तो सो इस तरह की ए टू बी, बी टू ए जो है ना, ये एक उसकी मतलब ऑसिलेशन पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। और इसका जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, राइट, जो हमने कल भी किया था टाइम पीरियड। ठीक है ना, स्टडी किया था। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, पेज नंबर 5 पे, तो वहाँ पे लिखा है वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। T is equal to 2 pi under root L over G. ठीक है ना। L is the length of the string, G is the gravity,
और इस g की वैल्यू क्या होती थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और राउंड ऑफ हम करके उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते थे। दैट्स इट, ये आ गया जी। ठीक है, ये बहुत कम लॉन्ग में आता है क्योंकि इसके प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है। अच्छा, ये इसके बिल्कुल नीचे आप देखिए, अब हमारे पास 3 एग्जांपल्स करने के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आई है, और वो डेफिनेशन ये है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है ना, कि नेट फोर्स जो सी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी डिस्प्लेसमेंट के, और ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन वो मूव करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी बेटा। इसको अच्छी तरह से रीड आउट कीजिएगा, इसको लर्न भी करना है। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट में आ जाती है। ऊपर का फार्मूला जो सा है ये हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसी पेज पे नीचे आते हैं तो है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर समराइज्ड एज, उसको छोटा करके, तो ये भी फीचर जो से ना ये लॉन्ग में 4 नंबर का पूछा जाता है। नंबर 1, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, हमने पता है ये। दूसरा पॉइंट भी हमें पता है, इट्स एक्सलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, तीसरी बात भी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखिएगा बेटा, पेज नंबर 6 के ऊपर मेरे पास जो बुक है उसमें यही पेज है, आप अपने हिसाब से आगे चलते जाइएगा। ठीक है ना, मीन पोजीशन, दैट इज एक्सलेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन। ठीक है, मेन पोजीशन पे जीरो होगा, वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे वो मैक्सिमम होगा। एंड फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट जो है वो ये है, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी उसकी जो सी होगी ओ पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि ए से जब आता है तो ओ तक आता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब बी पे पहुंचते हैं वहां पे उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। दैट्स वाई वो वहां से टुवर्ड्स बैक मूव करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ लग गई होगी। अच्छा बेटा, ये आगे जो सी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना, इसमें है पहली डेफिनेशन जो सी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इसमें ये है कि वाइब्रेटरी मोशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटरी बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। मैंने आपको बताया था ए टू बी जाए और बी से वो वापस ए है तो वन वाइब्रेशन कहलाते हैं, वन ऑसिलेशन भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय a vibrating body to complete one vibration is called time period, और जो इतना टाइम उसको लगता है वो कंप्लीट करने में उसको टाइम पीरियड कहते हैं। थर्ड जो डेफिनेशन है वो है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 second is called its frequency. It is reciprocal of the time period f is equal to 1/t। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में उसने कितनी वाइब्रेट की है, मतलब 2 चक्कर लगाता है, 3 लगाता है, 4 लगाता है, ठीक है ना, वाइब्रेट करता है। ठीक है ना, वाइब्रेशंस होती हैं उसकी, तो वो उसकी जो से नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो सी होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी एम्पलीट्यूड, the maximum displacement of a vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude। मतलब उसकी एम्पलीट्यूड से हाइट उसको बताया जाता है कि कितनी हाइट पे वो जाती है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं तो एम्पलीट्यूड उसका। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशंस भी बड़ी अच्छी तरह से याद करनी, ये भी आती हैं बोर्ड में। ओके बेटा, चलें, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अब मेरा लेक्चर को अच्छी तरह से, इसको जितना मैंने रीड आउट किया ये सारे को रीड आउट करें, इसको अच्छी तरह से देखें, नहीं समझ आती तो फिर मुझसे क्वेश्चनिंग करनी है। अंडरस्टैंड? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।